बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हमारे साथ अनीता मैम मौजूद हैं जो स्टडीज केयर टीम को हेड करते हैं चंडीगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। मई से शुरू होगा ये प्रोसेस और जून तक नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ऑस्ट्रेलिया में जब नई सरकार बनेगी उसके इमीडिएट बाद किस तरह की चेंजेस आएंगी ये वक्त बताएगा। हालांकि पहले कैपिंग को इंट्रोड्यूस किया जाना था लेकिन अभी वो पोस्टपोन्ड है। लेकिन नई गवर्नमेंट काफ़ी कुछ बदल सकती है जैसे ही वो सत्ता में आती है। तो ऐसे में अगर मई से इलेक्शंस का प्रोसेस है तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट जुलाई इनटेक के लिए, मई इनटेक के लिए और मार्च के लिए भी अगर अभी अप्लाई करें, अगर नई सरकार बनने से पहले पहले आप अपना वीज़ा ले लें तो आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अब नई सरकार बनने के बाद किस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अनीता मैम आपका बेहद स्वागत है। और मुझे ये बताएं कि अभी मई में अगर कोई स्टूडेंट मई से पहले पहले वीज़ा ले ले, इलेक्शन से पहले वीज़ा ले ले, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अभी क्या करें? जी तो सर देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया ही है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल जो इलेक्शन जो प्रेडिक्टेड हैं वो है मई में होने वाले इलेक्शन, और जिनका जो रिजल्ट है वो जून में आएगा। तो अगर मैं पिछले नंबर्स की बात करूं, यानी कि दिसंबर के नंबर्स की बात करूं, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज चूज करी थी और अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज चूज करी थी, तो इंडियन स्टूडेंट्स को 92% का वीजा सक्सेस रेट हुआ है। और चांसेस ऐसे हैं कि जितने भी हमने यूनिवर्सिटी से बात करी है, जितने भी हमने आगे हायर अथॉरिटी से बात करी है, तो उनका मानना यही है कि ये आने वाले 2-3 महीने, यानी कि आज हम फरवरी में बैठे हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का सपना रखते हैं और जिनका है मोटिव कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो बिकॉज इस टाइम पे अगर आप, क्योंकि अभी जब गवर्नमेंट चेंज होगी तब किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है जो चीजें हैं वो और इम्प्रूव हो जाए, जिसके कि जब एकदम से गवर्नमेंट जब आती है तो जिसके चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं, वो हम सबको ही पता है। हो सकता है जो चीजें हैं जो आज बहुत इजी दिख रही हो, चीजें जो आज लग रहा हो कि ये तो बहुत इजीली हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है कि आज के टाइम पे कंपैरेटिवली आज के टाइम पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये अपकमिंग 3 मंथ्स हैं, इन 3 मंथ्स में ही हम अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, जल्दी से जल्दी हम अपने कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। बिकॉज अगर मैं अपकमिंग इनटेक की बात करती हूँ तो अपकमिंग इनटेक, मे इनटेक भी कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं इनटेक की बात करूँ तो फरवरी इनटेक, जुलाई इनटेक एंड नवंबर इनटेक, ये 3 इनटेक होते हैं। बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज who are providing the May intake as well। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं May intake के लिए भी, आप जुलाई intake को भी कंसीडर कर सकते हैं। there is no problem at all and especially for those student जो कि 2024 पास आउट है, तो बिल्कुल आप अप्लाई करें। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी से ही 2024 पास आउट के गैप प्रूफ मांगने शुरू कर देंगे। तो अगर आप डिले करेंगे तो आपके वो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जब हमारे सक्सेस रेट भी अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं हर एक यूनिवर्सिटी का यही कहना है कि इस टाइम पे जो चीज़ें हैं वो एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे जाएंगी। तो जब यूनिवर्सिटीज़ ही यही चीज़ कह रही है तो कहीं ना कहीं उनके जो गाइडलाइन है वो स्टूडेंट्स के फेवर में होंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन अप्लाई करें और अवेल करें मे इनटेक एंड जुलाई इनटेक। और 17 मई से पहले पहले ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग होनी है और 48th पार्लियामेंट जो ऑस्ट्रेलिया की है उसको इलेक्ट होना है। तो एक तरह से अनीता मैम, अगर 17 मई से पहले पहले इलेक्शन में जाएगी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, तो हम मान के चलेंगे कि जून में अगर रिजल्ट आते हैं तो जुलाई इनटेक ऑलमोस्ट तब तक ख़त्म होगा। बिल्कुल सर। और देखिए इसके साथ ये भी है कि पहले जैसे कि इंटरनेशनल कैपिंग इंट्रोड्यूस होने वाली थी, जिसका एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था पार्लियामेंट में, बट वो फिर खारिज हो गया। उसके बाद मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 एप्लीकेबल हुआ, और मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के अंडर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सिटिंग कैपेसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर सिटिंग कैपेसिटी अबव 80% है तो उनके जो डिसीजन है
8 to 9 वीक्स और मे बी उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि बिलो 80% है तो उनके जो वीज़ा डिसीजन है विद इन 3 to 4 वीक्स आएंगे। सो ये चीज़ प्लस आपके पार्लियामेंट, इन दोनों चीज़ों को अगर आप रिलेट करेंगे तो यानी कि अगर आप देरी से अपनी फाइल आप करवाओगे, आप देरी से एप्लीकेशन अप्लाई करवाओगे जस्ट और चीज़ों में पढ़ के कि कोई बात नहीं देख लेते हैं, आप डिले करोगे अपनी प्रोफाइल में, तब तक गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगी। वी नेवर नो कि तब डिसीजन आपकी प्रोफाइल में कैसे आएगा। तो अगर आपको लगता भी है कि मेरी फाइल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, मुझे किसी एजेंट ने बता दिया, मुझे किसी ने रिलेटिव ने बता दिया कि ये प्रोफाइल में कॉम्प्लिकेशन ये नहीं हो सकता, यू जस्ट पिक अ फोन एंड यू कॉल अस एंड डिस्कस योर प्रोफाइल विद अस, बिकॉज हमारी जो एक्सपर्ट टीम है दे विल गाइड यू इन द बेटर वे। अगर हो पाएगा दे विल डेफिनेटली गिव यू द हेड्स अप, अगर नहीं हो पाएगा वी विल गिव यू द सोल्यूशन। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनीता मैम ने हमारे साथ शेयर की है। और आप स्टडीज़ केयर के ऑफिस में विजिट करें चंडीगढ़ में। वीडियो के ऊपर टेलीफोन नंबर है, आप कॉल करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करें। और ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लॉन्च करने से पहले एक बार आप स्टडीज़ केयर की टीम से, अनीता मैम से और मनप्रीत जी से बात ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।